मादरे जमहूरियत कहलाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो कौन थी? पाकिस्तान की साबिका खतूने अव्वल नुसरत भुट्टो ने आमिर ज़ियाउल हक का किस तरह डट कर मुकाबला किया? 1988 के जनरल इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेगम नुसरत भुट्टो और उनकी बेटी पर कितने गलत और गंदे इल्जामात लगाते रहे। नुसरत भुट्टो की जुल्फकार अली भुट्टो से पहली मुलाकात कहां पर हुई? अपने शौहर और बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने वाली नुसरत भुट्टो की मुकम्मल जिंदगी की तफसीलात आपसे इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। आप देख रहे हैं आवाज़। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में जमहूरी जदोजहद की अलामत बेगम नुसरत भुट्टो 29 मार्च 1929 को ईरान के तारीखी शहर इस्फहान में पैदा हुई। इनका ताल्लुक ईरानी कुर्द फैमिली से था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन भी नस्लन कुर्द थे। आपके दौर में कुर्द खानदान ईरान, इराक, शाम और तुर्की में बड़ी तादाद में आबाद है। बेगम नुसरत इस्फहानी के वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे। इनका कारोबार ईरान के अलावा मुत्तहिद हिंदुस्तान, कराची और मुंबई तक फैला हुआ था। नुसरत इस्फहानी बचपन में कई दफ़ा कराची आती रही। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम ईरान से हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ इस्फहान से BA ह्यूमैनिटेरियन किया। पाकिस्तान बनने के बाद इनकी फैमिली कराची शिफ्ट हो गई और नुसरत इस्फहानी ने यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन कर लिया। कहा जाता है कि मुंबई के तफरीही मुकाम खंडाला में नुसरत इस्फहानी और इनकी फैमिली ठहरी हुई थी कि इत्तफाक से मिस्टर शाहनवाज भुट्टो भी अपनी बीवी बच्चों समेत वहाँ पर मौजूद थे। शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फकार अली भुट्टो ने वहां पर पहली दफ़ा नुसरत इस्फहानी को देखा और इन्हें पसंद करने लगे, लेकिन दोनों में ज़्यादा बातचीत ना हो सकी। कुछ अरसे बाद किस्मत ने दोनों को एक बार फिर मिलने का मौका दिया और कराची की एक बर्थडे पार्टी में जुल्फकार अली भुट्टो ने नुसरत इस्फहानी को देखा। जुल्फकार अली भुट्टो ने नुसरत इस्फहानी से बातचीत की और दोनों में दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। नुसरत इस्फहानी ये बात भी जानती थी कि जुल्फकार अली भुट्टो पहले से शादीशुदा हैं और फिर 8 सितंबर 1951 के रोज नुसरत भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो से रिश्ता इज़्वाज में बंध गई और बेगम नुसरत भुट्टो के नाम से पहचानी जाने लगी। जुल्फकार अली भुट्टो को सियासत में लाने का क्रेडिट भी बेगम भुट्टो को जाता है। सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहिद बेगम नुसरत भुट्टो की दोस्त थी और इन्हीं की सिफारिश पर सिकंदर मिर्जा ने भुट्टो को अपनी कैबिनेट में वजीर बनाया था। जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना में कई वजारतों पर काम करने के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा बन गए। तो इस दौरान बेगम नुसरत भुट्टो खानादारी के अलावा सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती और जुल्फकार अली भुट्टो की हर मुमकिन मदद किया करती। मुआहिदा ताशकंद के खिलाफ एहतजाज करते हुए भुट्टो ने मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देकर अपनी एक अलग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। तो बेगम नुसरत भुट्टो को पाकिस्तान की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो फिर जब जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हुए तो नुसरत भुट्टो पाकिस्तान की खतूने अव्वल बन गई। तब मिसिज भुट्टो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेती और गैर मुल्की दौरों में जुल्फकार अली भुट्टो के साथ नजर आती। ज़िया मार्शल लॉ के बाद जब पूरे मुल्क में सन्नाटा छा गया और लोगों की जुबानों पर ताले लग चुके थे, इस वक्त नुसरत भुट्टो ने मुज़ाहमत की सियासत करके दिखाई। मार्शल लॉ के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। इसी पर नुसरत भुट्टो को कई दफ़ा गिरफ्तार भी किया गया। कहा जाता है कि ज़िया आमरीत के दिनों में जब जुल्फकार अली भुट्टो पाबंदे सलासल थे, एक रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए बेगम नुसरत भुट्टो का सर भी फोड़ दिया और इन्हें 12 टांके लगे। इसके बावजूद वो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ सियासी एहतजाज करती रही। जुल्फकार अली भुट्टो ने जेल में अपने आखिरी वक्त के दौरान नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर को एक मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चली जाएं, लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जब भुट्टो को तख्ता-ए-दाद पर लटका दिया गया तो बेगम भुट्टो जमहूरियत की बहाली के लिए कोशा रही और MRD तश्कील देकर भुट्टो के तमाम बड़े बड़े मुखालिफिन को अपने साथ मिला लिया। सरदार शेरबाज मिज़ारी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब 70 क्लिफ्टन पर MRD का इजलास हो रहा था तो बेनज़ीर दाखिल हुई और बहुत गुस्से से कहने लगी कि हम इन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनके हाथ हमारे वालिद के खून से रंगे हों। जनरल ज़ियाउल हक की छतरी तले होने वाले 1985 के गैर इंतखाबी इलेक्शन का बायकॉट किया। पीपल्स पार्टी को 1988 के इलेक्शन हराने के लिए इस वक्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरखेल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कशी करते हुए तमाम हदें पार कर दी। इलेक्शन की गहमा गहमी के दिनों में एक सुबह अखबार में एक बड़ा सा इश्तिहार छपवाया गया
जिसमें किसी साहिल समंदर पर बैठी लड़की की आरियां तस्वीरों पर ये अनवान था, बेनज़ीर की बेलिबासी और इखलाक से बेनियाजी। कभी अखबार में बेनज़ीर की यूनिवर्सिटी लाइफ की तस्वीरें शेयर की गई और कभी नुसरत भुट्टो की हाथ में पकड़ी शराब और लोगों से गले मिलने की तस्वीरों के पोस्टर्स छपवा कर पूरे मुल्क में बांटे गए। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1988 का जनरल इलेक्शन आया तो नुसरत भुट्टो ने कामयाबी हासिल की और पहली दफा MNA मुंतखब हुई। 1988 के इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई और बेनज़ीर पहली दफा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और इन्होंने अपनी वालदा को सीनियर मिनिस्टर बनाया। जब बख्तावर भुट्टो की पैदाइश होने वाली थी तब बेनज़ीर आर्जी छुट्टियों पर थी और इस वक्त नुसरत भुट्टो पाकिस्तान की कायम मुकायम वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं। 1993 में बेगम नुसरत भुट्टो मुसलसल तीसरी दफा लाड़काना वाली सीट जीतकर MNA मुंतखब हुई। 1993 का जनरल इलेक्शन एक हवाले से यादगार था। 1993 के बाद बेनज़ीर भुट्टो दूसरी दफा वज़ीर आज़म बनी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के अलावा आसिफ अली जरदारी और हाकिम अली जरदारी भी MNA बने। याद रहे कि बेनज़ीर भुट्टो के लगाए हुए सदर पाकिस्तान फारूक लगारी ने ही बेनज़ीर की हुकूमत का खात्मा किया था। अगर बेनज़ीर ने अपनी वालदा को सदर पाकिस्तान लगाया होता तो शायद वो 5 साल अपनी हुकूमत पूरी कर सकती थी। नुसरत भुट्टो की ज़िंदगी में सुख कम और दुख बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इनके शौहर जुल्फ़कार अली भुट्टो को फौजी सदर ज़ियाउल हक के दौर में फांसी दे दी गई। इसके 6 साल बाद इनके छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो को फ्रांस में जहर दे के मार दिया गया, जबकि 1996 में नुसरत भुट्टो के बड़े बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो को पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली मार के हलाक कर दिया गया। याद रहे कि इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी। वो नुसरत भुट्टो जो अपने शौहर की फांसी के बाद भी चट्टान बनकर खड़ी रही, जिसे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में होने वाले जुल्म सतम भी ना झुका पाए, लेकिन उनके बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के बाद उनके दिमाग पर गहरा सदमा पड़ा और वो अल्जाइमा नामी बीमारी में मुब्तला हो गई और वक्त गुजरने के साथ साथ इनके सोचने समझने की सलाहियत भी ख़त्म होती गई और वो जिंदा लाश बनकर रह गई। नुसरत भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरस दुबई में गुजारे और आखिरी अयाम में वो किसी को भी पहचानने से कासिर थी। दिसंबर 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो नुसरत भुट्टो अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी बेखबर रही और वो 23 अक्टूबर 2011 को दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गई और इन्हें गड़ी खुदा बख्श में अपने शौहर और बच्चों के करीब दफन कर दिया गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।